और आइए जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनते हैं। लेकिन एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है यह कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। यह शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है, पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। यह लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए और कांग्रेस के टावर से सिग्नल दिया जाए पाकिस्तान को। जैसे मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान, तो कहा था मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए। वो सिग्नल दिए जा रहे हैं, वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको दिखाता हूं, चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान। ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। और यह कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की वीर सेना 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प लिए हैं। संकल्प है उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा। तो दूसरी तरफ एक और शक्ति है, यह आतंकी शक्ति, राक्षसी शक्ति। पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, यह एक तरफ है। देखिए, मैं आपको क्यों कहता हूं कि यह सिग्नल है, सिग्नल उधर से आता है,
टावर कांग्रेस का पकड़ता है और यहां से सिग्नल भेजा जाता है। यह एक तस्वीर है। पूरे विश्व में दो बातें अहम हैं इस वक्त। पहली, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है, और पूरे विश्व में जो भारतीय मूल के निवासी हैं, ये जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसी और हाई कमीशन है वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यह लंदन की तस्वीर है। हमारे भाई, हमारी बहनें पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है। वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है। वो इशारा करता है ऐसे, सर तन से जुदा भारतीयों का करेंगे। ये दो कौड़ी की जिनकी हैसियत नहीं है। लेकिन यह सिग्नल कहां पकड़ा जाना था? यह सिग्नल पकड़ा जाना था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, राहुल गांधी के एंटेना में। पकड़ लिया। नतीजा होता है, जो पाकिस्तान का इरादा है, मकसद है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। तो क्या यह कहना गलत है? कांग्रेस कह रही है, पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो, और एक मजबूत संदेश देने का प्रयास करती है। और ये जो सर तन से जुदा की सोच है, जिससे आज कांग्रेस पार्टी अपना बना के प्रतिबिंबित कर रही है। देखिए, इसी तरह की सोच जो आतंकी संगठन है गजवा अल हिंद, ये एक सपना है। गजवा अल हिंद, ये मूर्ति भगवान की है, हमारे आराध्य की है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सर नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान हाई कमिश्नर के यहां से इशारा। गजवा अल हिंद, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनका सर नहीं है इस मूर्ति में। और कांग्रेस पार्टी भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की पिक्चर पोस्ट करती है। तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा, यह कैसा शौक है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपका, कि पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए देश से गद्दारी करेंगे, देश के खिलाफ आप पोस्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है ना। हम समझ सकते हैं आप उनसे नफरत करते हैं, लेकिन जब हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी शक्ति केंद्रित है कि हम आतंकियों को, आतंकी मुल्क को सबक सिखाएंगे, तो राहुल गांधी ऐसा पोस्ट कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से कैसे आता है? ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से नफरत करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस के एक्स हैंडल से किस तरह का पोस्ट भारत विरोधी, प्रधानमंत्री विरोधी और देश विरोधी एक पोस्ट आ जाता है। इसके साथ ही इसी कड़ी में एक दो पहलू और रखना चाहता हूं। 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला हुआ। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तुरंत जहां यह हमला हुआ था वहां गए, परिवारजनों से मिले, एक मजबूत संदेश दिया कि हर भारतीय, सरकार, हमारी सेना कंधे से कंधा मिलाकर उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपना परिजन खोया है। उसी दिन से यह कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया। और देखिए किस तरह से शुरुआत करी रॉबर्ट वाड्रा ने,
उन्होंने कहा कि क्योंकि ये सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है इसलिए ये आतंकी हमला हुआ और देश के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट, आतंकियों को क्लीन चिट। और इस बयान का खंडन ना सोनिया गांधी जी ने ना राहुल गांधी जी ने अभी तक किया है। फिर एक स्पष्ट नीति है हमारी, अगर हमारे देश की तरफ कोई बुरी नजरों से देखे। लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस ये कहकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला गया है। आक्रमण सियासी तौर पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर किया है और साथ ही साथ कहा है कि आतंकवादियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच में कोई फर्क नहीं है। इस नाजुक घड़ी में कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। गायब वाला जो पोस्ट है उस पर अब कांग्रेस की तरफ से बयान भी सामने आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर होने वाली बैठक में मौजूद नहीं होते, इसीलिए यह सवाल प्रधानमंत्री से है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, खुद बोलेंगे। हालांकि चुनावी भाषण में जाके बोलना, दोनों भाषा में बोलना वो अलग बात है, पर पार्लियामेंट में बोलना वो अलग बात है। प्रधानमंत्री देखिए सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या, दिलचस्पी नहीं है क्या? वहीं एनडीए के नेता कांग्रेस को लेकर हमलावर हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं विपक्ष को मुद्दे की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। तरीके से जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। देश में एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों के। तो ये जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया है उसी को लेकर ये सियासी उबाल सामने आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसकी तरफ से ये पोस्ट किया गया और निशाने पर मोदी सरकार को लिया गया है, वहीं अब न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के तमाम सहयोगी जो हैं वो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे की संवेदनशीलता सोच समझ कर ही इस तरीके का सियासी हमला बोलना चाहिए।